सॉरी, तो मेरी वीडियो हुआ आज है। ऑन नहीं हो पाएगी। सॉरी, सो सॉरी, मुझे पता है वीडियो ऑन करनी होती है, पर आज के लिए प्लीज बेयर विद मी। नो प्रॉब्लम। आप अपना ओपिनियन दीजिए। यस। हाँ जी, मेरा ओपिनियन तो ये है कि मैं तो बस मेरी लाइफ तो मुझे मुझे एक्चुअली लाइफ समझ नहीं आती है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज, व्हाई इज इट, एंड हाउ डू थिंग्स अफेक्ट थिंग्स, लाइक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्या, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन, बेसिकली एवरीथिंग। तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि कैसे बंदे को पता लग सकता है सब कुछ, और ये लॉजिक क्या है बेसिकली, कि एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक है क्या बेसिकली। तो आई एम वेरी इंक्विजिटिव इस रिगार्डिंग, तो बस मुझे जानना है। यस। तो आप ये जानना चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। ओके। जी। यस। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली एक गाइड बुक है। जैसे गूगल मैप्स होता है ना, वैसे ही है कि आप इस पृथ्वी में जन्म लेते हो। ओके। आप कुछ सर्टेन बर्थ से इस पृथ्वी पे जन्म लेते आ रहे हो। ओके। पास्ट लाइफ के क्या कर्म आपके हैं, राइट। प्रेजेंट लाइफ में क्या करना है, और आगे जाके मोक्ष कैसे मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है, राइट। रास्ते लिखे हुए हैं। ओके। पर आप उसमें कितनी जल्दी चलोगे, कितनी लेट चलोगे, कितने डेड एंड्स पे पहुंचोगे, ये आपके कर्म के ऊपर है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है, और मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, राइट। बाकी सबका ओपिनियन देख लेते हैं। हाँ प्रियंका जी, आप बताइए। Uh, like Gujas said, same. I'm inquisitive. I want to know how it affects. And इससे, since I come from a field जहाँ पे we study human beings like nature, brain, behavior and all of that. तो देखना है कि interact कैसे होता है. एस्ट्रोलॉजी इसमें कितना प्ले करता है, कितना उसका मतलब क्या कहते हैं, बेसिकली इसकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी है. अच्छा प्रियंका जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके लिए लाइफ का पर्पस क्या है, क्या होना चाहिए, सबका पर्पस क्या होना चाहिए। सबकी लाइफ का अपना अपना एक पर्पस है, बट आई थिंक अगर मैं कलेक्टिवली एक पर्पस डिफाइन करना चाहूँ तो इट वुड बी टू मेक अ डिफरेंस. लाइक इफ वी कम इन दिस वर्ल्ड, देयर इज अ रीजन वी आर हियर, सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग अ डिफरेंस वेर एवर वी आर. किसी की भी अगर हम है तो उसकी जिंदगी में हमारे होने से कुछ तो एक स्लाइट एटम का इधर से उधर होना चाहिए, थोड़ा सा ही सही, बट इन अ पॉजिटिव मैनर ऑफ कोर्स, यस। नॉट इन. ये तो आप दुनिया को देना चाहते हैं, पर आपके पर्सनल गोल्स क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो कि आपको इस बर्थ मिला है, आपको क्या डिजायर्स है कि खुद के लिए कुछ हो, ऐसा कुछ आपका खुद का पर्पस, मतलब आपकी सोल क्या चाहती है कि उसको क्या एक्सपीरियंस मिले ये लाइफ में। That's a very heavy question. I really would want to think about it. सोचिए, क्योंकि मैं बताऊं अगर, तो जनरली सारी सोल्स का यही पर्पस होता है कि उनको हैप्पीनेस चाहिए। सबका ये होता है। ठीक है। कि आप लाइफ में डाउनफॉल झेलते हो, उसका पेन झेलते हो, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस से ऊपर बढ़ते हो लाइफ में, तो उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है सारा। तो ये सारा कलेक्ट होके आपको आत्मा को एक एक्सपीरियंस है, और उससे आपको सुख मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है। आत्मा खुशी चाहती है, और कुछ कर्मा है वो कंप्लीट करती है, जिससे चेंज आता है। ओके। ये कर्मा के साइकिल है, और आत्मा को खुशी मिलती है, वो परमात्मा से आती है, वहीं जाके मिल जाती है। ओके। यस। अच्छा लहरी जी, आप बताइए। Um, it is all about the positives and negatives what we carry from our previous births. There's a, in Sanskrit we have Purva Vasanalu, means we carry certain things with us, not with us and specifically, the soul carries certain things or a memory from so many lifetimes. We come here, the karmic debts what we have with our family, with our surroundings, with the environment, those things will be burning it off, and to carry forward what all the things we'll be doing in this lifetime matters. That is 50% will be because of previous births, and present will be doing it for future. It is not
near 10 years, 15 years, or 20 years. It is for future lifetimes, Mm-hmm. is what I think. But we tend to forget what our sole purpose is during this journey. Something will happen, and then you go to God, or else we need that promotion, or we need this promotion. In this materialistic life, we tend to lose our soul's purpose. And um, I'm seeing the pattern of the souls, what they're going to, or what they're being attracted to, is Okay. the sadhanas. Immense people, the Gen Zs and a generation of us, very less people are inclined to spiritual path, but the generation after us, means like be it 5 years younger or 10 years younger to us, are more inclined spiritually. Now we are seeing more of pilgrimages. The young generation is going. Back when we were kids, it was always our grandparents used to visit Kashi. Now, oh my God, immense. Be it influencers, be it people, the souls are inclined. Certain souls have taken birth. They're showing purpose to the younger generations. It is not what you see, or the materialistic life, or the AI life, or the software jobs life is not permanent. Mm-hmm. You come here, you do karma, and you leave. It depends on you whether you're doing good karma or bad karma. For that karma, you want to know is where you get to know astrology. There is always this thing, like you said, astrology is a path which it shows. It gives you that consciousness of taking decisions. It is you, always you, your consciousness, which you have to take the decision. It is correct and it is wrong. Always you'll be in that path कि ये सही है, ये गलत है. यू हैव टू चूज. हाँ, अच्छा ठीक है, मैं हमेशा, यानी तो इस रास्ते में मैं द राइट पाथ चूज करूंगी. For certain people, it would be wrong also. I mean, there are many people in the world, and for us, it might tend to be good. But for the opposite person, it might be wrong also. So it is always the probability. Where there is good, there is bad. I am just curious about that part. Why certain people feel that it is good and why certain people feel it is bad? What karma they have that they seeing it as bad, and what good karma certain people have that they always tend to be in that good path. I just want to just, Okay. you know what? So for that, let me answer you. Okay. I will give you answer with a question. Okay. Why we should not learn astrology? Okay, tell me that. Astrology has always been a part of our lives. Mm-hmm. Be it a simple panchang we see on daily basis, the tidis, the nakshatras, all this have been. There's a saying, we shouldn't start things on Mangalvar. That is Tuesday. Nobody has a reason why we shouldn't start. We have been, acclimatized to that Sunday holiday hai. But actually, Mm-hmm. according to our Hinduism, Sunday is the day where we should do or start things. It is always Sunday, but we take Sunday as a holiday. For us, no day is a holiday. In Hinduism, there's nothing called holiday or week off or आज रेस्ट दिन है. नहीं, कुछ नहीं है. I still don't know why people don't do certain things or start things on Tuesday. It could be one of the reason because Mars is a person who has to be guided. It's not a person who will take decisions. So it could be one of the reason. And Sun is a
head. So it could be that reason why we have to start. It was always with us. We couldn't realize it that astrology was part of us. It is mere our ignorance that we couldn't identify. Touch wood, we could now. I mean, we have come to that stage where we can be like, अच्छा ठीक है, अब तो सीखना है. At least we got that thought. Every one of us could be more curious of knowing about our future back in the days when we were kids. But growing up, we are not interested or not curious about knowing future. We want to know the patterns what we were seeing. Why we took birth only in this lineage? Why did we choose these people as our parents? What karma we had? What as a soul we saw in them that it could help us in our spiritual journey? We chose these people. When I started researching about my birth, why did I take when I saw my parents' chart, my father's and my brother's chart, I could get a tinge of hint why I was born in this family and why I became that one female in the family who got chance to pursue higher education, be in that position of taking decisions of the family. When I sat, now I understand a bit कि अच्छा ठीक है किस I'm a doctor by profession. I was always curious why I became a doctor. So I searched. My grandfather was an Ayurvedic practitioner. So that ran in the blood. That blood was asking for me to become a doctor since childhood. And why me, female? My brother could have become a doctor. So I asked, it is since age old female suppression, they wanted to break this. Females shouldn't be at home. It was my mother's personal decision ki I have to do something big in life. Like her kids. But she made me a doctor. Through many difficulties, many people were telling no, don't do. किसी और के घर चली जाएगी, क्यों बनाना है उसको डॉक्टर? She was like, no, पढ़ रही है, पढ़ने दो. So it was her dream. And the wishes we have are also not, I read somewhere, कि the wishes we have are also not our wishes. It is our lineage wishes. बीट मुझे इस उम्र में शादी करना है या इतने बच्चे होना है या नहीं तो मेरे को फेम चाहिए, मेरे को वो बनना है, ये बनना है. It is in your lineage. Somebody wanted that to happen or wished for that. And it is in our blood. If not us, maybe our next lineage would complete that wish. And have seen with the diseases also. Like the females, the generation of these females have PCOS. It's like, why? Why are they becoming so infertile? क्यों बच्चे पैदा करने में इतनी मुश्किल हो रही है? Why are ovaries, having multiple cysts and why wombs are not carrying babies? Because the previous generations were so burdened with kids. This generation womb doesn't want to have a kid. It is not that the females aren't willing to have kids. It is the womb which is carrying that doesn't want that. It's a fear, not of the female, but of the generations. And even with, males का तो मैं इतना study नहीं कर पाई. But this is what I have seen. Even in the, the types of deaths I have been observing, even it has a pattern, even it is a cycle. Somebody has to break that cycle. My grandfather expired in a hospital. Recently, my mother,
Even she expired in a hospital. Literally, she was asking me, मुझे admit कर दो hospital में. When I observed, I'm like, okay, fine. My grandfather, the same pattern has repeated. I asked in my friend's family also. Like there were certain particular types of deaths which were happening. Why? What is that reason? When I retrospected things, I mean, like, they didn't want things to happen in a certain way. They were suppressed at certain stages or sabotaged at certain stages. कि ये नहीं होना, वो नहीं होना. I mean, like that curiousness, that wanting to know things, why cycles are repeating. I mean, if we sit and retrospect our own lives, we could see so many cycles which were happening multiple times unless and until we change the decision and doing something different in this cycle. I mean, for the short answer for your question, sir, is astrology is always there with us. It is our ignorance we couldn't see. यस, तो एकदम करेक्ट है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. ओके, सो इसका मैं समराइज कर देता हूँ कि जब भी परमात्मा से एक सोल अलग होती है इन स्टार्टिंग फेज, वो भोग करती है. भोग क्या होता है? चीजें एक्सपीरियंस करना, जो अर्थ है, जो एनवायरमेंट है, उसको एक्सपीरियंस करना. और उसके पास अबंडेंस दिया जाता है स्टार्टिंग के फेज में सोल को, राइट? कि पैसे होंगे, सारी चीजें होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. ओके, ऐसी योनि में उनको बर्थ मिलेगा सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए. ओके, एक्सपीरियंस करके सोल क्या करती है? कुछ चीजों का मिसयूज करती है, कुछ चीजों का अंडर यूटिलाइजेशन करती है. ओके, एक कर्मा पैटर्न बनाती है. ओके, वो कर्मा पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट बर्थ मिलते जाते हैं और वो आगे प्रोग्रेस करती जाती है. ठीक है, तो उसके बाद आता है सेकंड फेज, कि जो एवरेज होता है. ठीक है, जिसमें कर्मा का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी सी चीजें हैं, एबेंडेंस मिलता है, सारी चीजें भोगते हैं, और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आती है. क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में तब से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं. क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा किए थे, वो कर्मा सेटल करने के लिए कुछ चीजें आपको भोगनी पड़ेगी. दुख, यहाँ से एंट्री होती है दुख की. तो जब भी आपके लाइफ में दुख की एंट्री होती है, तो आप देखते हो कि दुख क्यों मिल रहा है. ओके, शायद मैंने कुछ पहले ऐसा किया होगा, ऐसा थॉट आता है तो अच्छी बात है. पर वो सबसे पहले तो मिड फेज में हमें ये थॉट आता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. ओके, हमने तो क्या इतना बुरा किया था, तो हमारी ये चीज झेलनी पड़ रही है. ओके, उसके बाद आता है लास्ट फेज, जब आप एस्ट्रोलॉजी को डिस्कवर करते हो, राइट? जब कोई भी इंसान को इतनी ज्यादा पीड़ा दी जाती है, ओके, उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स डाल दी जाती है, वो भगवान के पूछने के बाद भी ऊपर चला जाता है, एक स्टेज ऊपर आ जाता है. ठीक है, कि ये कोई तो और चीज है कि जो काम कर रही है, राइट? भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि हमारी लाइफ में इतना सारा पेन भर दे. ओके, तो उसके बाद वो देखना चालू करता है कि मेरा चार्ट कैसा है, राइट? चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल खराब नहीं है, शनि खराब नहीं है, सूर्य खराब नहीं है. ओके, तो सारे पैटर्न्स वो देखते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं कि हाँ, ये मेरा चार्ट में ये प्लेनेट ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है, ब्लेम गेम खेलता है स्टार्टिंग में, पर जब भी वो एस्ट्रोलॉजी में डीप में जाता है या फिर एक सही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेता है, तो वो उनको बताता है कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है, इसकी वजह से शनि आपका इधर बैठा है. आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है, उसकी वजह से राहु केतु इधर बैठे हैं. आपके पास्ट लाइफ के कोई कर्मा है, उसकी वजह से आपको मंगल यहाँ पे मिला है, बुध यहाँ पे मिला है, जुपिटर यहाँ पे मिला है. ओके, ये आपका पॉजिटिव वे है. आप ये पॉजिटिव करके अपने कर्मा को इजीएस्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? मोक्ष चाहिए तो उसका रास्ता है, भोग करना है तो उसका रास्ता है. ओके, तो सारे कर्मा को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये काम होता है एस्ट्रोलॉजर का, राइट? एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि आपके कर्मा का पैटर्न क्या है, राइट? उसको आगे कैसे मॉडिफाई करना है, राइट? आगे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है. ओके, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ मैप ऑफ कर्मा, दैट्स इट, राइट? और एस्ट्रोलॉजर आपको यही बोलता है कि वो मैप में नेविगेट कैसे करना है. ओके, यस, दिया जी आप बताइए. So, like you to know my story, but for others, so I have been consulting him since the last 1 year almost.
and that is how we got into touch, and that is how we started. So my story and the reason why I want to learn astrology is because मैं बहुत astrologist के पास जाके आई हूँ for my personal, like I wanted to ask a lot of things because I have always been curious. So since I was a child, I used to learn about Rahu, Ketu, and all of that, and I did not know कि मुझे इसमें interest क्यों है until I realized कि I'm born on the 7th, and 7th is Ketu, which is spiritual, and also until now the thing is that I have been to every astrologer जो भी मुझे Instagram पे मिला है या किधर और मिला है with just one question. My question has always been one since the last 2 years. उसके पहले कुछ और question थे. Everybody has given me very vague answers. Then I have gone to tarot card readers. Like basically I've tried everything. Healings, Reiki, सब कुछ करके बैठी हूँ मैं. And then I realized कि मैं किसी और के पास जाऊँ for my answers, उससे अच्छा better है कि मैं खुद ही सीख लूँ. So that is the reason why I really want to learn this. Plus my mom is a Brahmin. So it is already there in my blood because I'm the only one in my dad is a Jain, mom is a Brahmin love marriage unka. So I don't really follow my dad's religion, I follow mom's religion, but also I'm not very into like deep dive into Brahmanism, no. But I just want to figure out ye kyun hai. And I like if somebody comes to me, I don't want to misguide them to mint more money. Like that is my sole purpose because I'm 22. So I started going to astrologers when I was 17. So that, you know, of course, paise nahi hote the because I was a student, right? So if somebody is genuinely coming in for help, then I don't want to say कि अरे मेरा fees ज़्यादा है तो मैं help नहीं करूँगी and all. No, like कर दो यार, कोई आ रहा है तो उनकी help कर दो. So this is the whole purpose of me learning this. So yeah. ओके, तो पर्पस बहुत अच्छा है. आई होप आपको इसमें सक्सेस मिले, राइट? जो मिलेगी अगर आप अच्छे से असाइनमेंट करोगे, राइट? चलिए, सो ये था आपका ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी का आइडिया, राइट? अभी आगे बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना है और एस्ट्रोलॉजी से क्या होगा, राइट? आप मुझे वन बाय वन बताइए कि आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, राइट? फिर मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या एस्पेक्ट्स है, राइट, जो आप देख सकते हो अपने चार्ट से. फिर आप हर किसी का चार्ट देखेंगे, राइट? आप हर किसी का असेंडेंट देखेंगे और उस बारे में बात करेंगे. ओके, सो वीना जी से वापस से स्टार्ट करते हैं जी. एक्चुअली मुझे ना क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया. आपके लाइफ में कितने एस्पेक्ट्स है? आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में कितने एस्पेक्ट्स हैं? अभी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छी चीजें कर रही है, राइट? Okay, वो बताइए. problems as in it's all related to family only, not as in love matters or anything, just family and related career wise. So मुझे ये लगता है कि why, just as I mentioned in starting, that somebody told my parent that, oh, you know, this is Rahu Mahadasha going on, so you should not let her get married right now, aisa vaisa. Yeah, somebody told them that there's a guy in her life who is a Muslim. Okay, but okay, fine. If you are letting them know this thing, but at least you should not misguide them. That's what Dia was telling, that if I will be an astrologer, I won't misguide them. तो आई वांटेड कि फैमिली जो है वो थोड़ा समझे कि हम भी समझदार हैं, हम कम नहीं हैं. ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ आपने पढ़ाई कम करी या हमने ज़्यादा कर ली है तो ऐसा है. बट मुझे ऐसे लगता है बच्चे हम उन्हीं के हैं. तो सेम जैसे मैं उनको सुनती हूँ तो वो भी मुझे सुने एंड समझें कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. या ये क्योंकि अगर घर में कम्युनिकेशन वाला माहौल नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन वाला कि आप खुल के जो मन में है बोलो. जैसे अभी आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, अब अगर मैं उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर देती तो मैं अपनी फीलिंग्स को कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ बेसिकली. इफ आई एम सेइंग कि हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिया, लहारी, प्रियंका एंड तो आई विल टेल कि अच्छा इन्होंने ये बोला और मैं, बट अगर मैं उसको थोड़ा सा जस्ट बिकॉज मुझे उनकी नज़र में अच्छा बनना है और मैं उनको ये बता दूं जो मैं फील भी नहीं कर रही, तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा मिसयूज कर रहे हो. तो यू शुड बी ट्रूथफुल एंड प्लस यू शुड नॉट मिसगाइड देम. तो माई एस्पेक्ट्स आर मोस्टली अबाउट माई फैमिली. They should understand me.
वेदर वो भले मुझे ऐसे समझते हैं कि ओके मतलब मेरे ओपिनियन इतने मायने नहीं रखते, बट एंड में बाहर वाले भी वही बोलते हैं जो मैं बोलती हूँ। तो जैसा मैंने आपको कॉल पे बताया था कि ये सीन था और घर की ऐसे मुर्गी करके, दाल बराबर। हाँ पंडित ने जो बोला वही मैंने बोला। तो फिर यस। अब ठीक है, अब मे बी शायद टाइम बोलते हैं ना, हर चीज का टाइम होता है। आपकी वैल्यू अपने आप होती है, एंड जो बाहर वाले जो लोग बोल रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी के बच्चे को नहीं छोड़ते, बट जब उनके बच्चों की बात आती तो दे आर लाइक ओ यू शुड नॉट इंटरफेयर, बट जब हमारी बात आती है तो हम इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं दूसरों की लाइफ में। तो मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा बच्चों की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आप फ्री हो जाते हो थोड़ा सा। जब आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप बाकी जगह भी फोकस कर पाते हो। और अगर वहाँ थोड़ा सा कम प्यार है या समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चीजें मिसबैलेंस हो जाती हैं। तो बस मेरा यही कहना था। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस है जो आपके लाइफ के 12 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम्म अभी वीना जी ने जो बताया वो उनका सेकंड हाउस है एंड फोर्थ हाउस है। ओके, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फैमिली में आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, राइट। आपकी फैमिली में आपको क्या क्या संस्कार दिए हैं, राइट। और आपका संस्कार से आप सीखते हो कि मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, आप उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है, ठीक है। ये फैमिली के संस्कार है, राइट, बीज है, उसमें से पैसा भी बनेगा और मनी का मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है। फोर्थ हाउस में बात करेंगे कि वही फैमिली आपके लिए अच्छी होगी, बुरी होगी या फिर सरदर्द होगी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा फोर्थ हाउस में कि वो फैमिली से आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, फोर्थ हाउस फॉर द सुख, ओके, एंड सेकंड फॉर द फैमिली कम्युनिकेशन, ओवरऑल योर फैमिली एंड मनी, ओके, इसके लिए होता है। यस, गुंजा जी बताइए, अभी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और कौन से एस्पेक्ट्स देख रहे हैं आप? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रही लाइफ में। इट इज प्रीटी चिल, अच्छा चल रहा है, सब गुड है। आई एम जस्ट अगेन टोन बिटवीन डिसीजंस। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि टू पिक लेफ्ट डिसीजन या राइट, कि सही क्या है। कि इतने सारे कभी कभी वेरिएबल्स होते हैं सही गलत में, कि कभी कभी आई स्टार्ट थिंकिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, माई पार्टनर, और लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बस आई एम जस्ट वेरी टोन टू मेक डिसीजंस, दैट्स इट। ओके, मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम है। यस, तो आपने एक वर्ड यूज किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ जी। ओके। तो सिक्स्थ हाउस जो होता है वो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, ओके। हम्म। वो आप पास्ट लाइफ से कुछ लेके आते हो और ये लाइफ में कुछ चीजें एग्जीक्यूट करते हो, राइट। सिक्स्थ हाउस में आपके इलनेस होती है, आपकी ड्यूटीज होती है, आपके एनिमीज होते हैं, ठीक है, जिसको आपसे मतलब कुछ ना कुछ डीलिंग है, आपसे कुछ लेना देना है, ठीक है। बीमारियां आती है, या तो आपका खर्चा करवा के जाती है, राइट, या तो आपको बदल के जाती है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बोन फ्रैक्चर होता है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज होता है, आपको चेंज करके जाता है, ठीक है, या तो आपका खर्चा करवा के जाता है, ठीक है। ड्यूटी है, बीमारी आई तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही होता है कि कुछ ड्यूटीज होती है, राइट, कुछ कर्जे होते हैं जो चुकाने पड़ते हैं, सिक्स्थ हाउस, राइट। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली के थ्रू, राइट, और या तो वाइफ के लिए निभाए या तो फैमिली के लिए निभाए, राइट। इसके लिए कनेक्शन होगा। सेवंथ हाउस एक्चुअली फॉर द पार्टनर, ठीक है। आपका सेवंथ हाउस का कनेक्शन बन जाएगा सिक्स के साथ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी पार्टनर के थ्रू, पार्टनर के लिए, ओके। पर अगर यही कनेक्शन, जैसे मैंने बोला, फोर्थ हाउस होता है फैमिली का, सेकेंड हाउस जी। है फैमिली हाउस का, मतलब फैमिली इनकम या फिर फैमिली संस्कार सारे जो है, ओके, उसका कनेक्शन बन जाता है सिक्स हाउस से। तो आपकी फैमिली के लिए आपको अपने कर्म एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो सिक्स हाउस इज फॉर द एनिमीज, कर्जे, ओके, एंड डेब्ट्स, जो भी और बीमारियां जो सारी है और ड्यूटीज है, ओके। सिक्स हाउस इसका होता है, राइट। तो हमारी लाइफ में जब भी कुछ बुरी चीजें होती है, हमें कंफ्यूजन होता है या फिर डाउनफॉल आता है, तो वो हमेशा 6, 8 एंड 12 हाउसेस से आता है मोस्टली, ठीक है। आगे कोई बात करेगा 6 एंड 12, 8 एंड 12 की,
तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, लहरी जी आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? I recently lost my mom on November Okay. 1st. So, mm, I mean, it has been so emotional roller coaster for me. After that, I went to Kashi. When I was in Kashi, I wasn't remembering her much. Back in my place, I'm staying at home. I'm not even going to hospital. So it is constantly I'm memorizing what I did with her because the recent memory I had with her was not very clear. I usually don't remember the timelines, I mean dates and all. So it's been so difficult for me. Even at the loss of my mom, is I couldn't cry. I mean, the emotions haven't come out the way I wanted to be. It was very, very, I'm showing a facade to people, I mean, whom I don't like. And for my family, I had become the strength, be it my brother, be it my father, because the whole scenario, if I think, I was still wondering why I lost my mom. I recently started my Jupiter Sabdasha, Antardasha, and I'm undergoing Moon Mahadasha. My mom should be ill. Okay, I understand. But Jupiter phase, at least I thought I could get her operated, or else at least I could heal certain traumas of her which she had been carrying since ages. But no, I mean, I couldn't. In my chart, Sun is my mother, means my fourth house is Leo, which is sitting in my 11th house. So I thought, okay, fine, I'm her friend and she's my friend. But she was my support. I mean, the huge support I had, I lost her. I mean, I don't know. I was in sadhana. I even did so much of Hanuman sadhana for my mom. I wasn't expecting her, loss at this point of time. And I recently completed another Dash Mahavidya sadhana. I thought, okay, fine, somehow I'll get her through this. I even called the cardiologist and I told him, because of this side effect, medicine side effect, she's having this. Do me a favor, just take out that medicine from her body. I mean, just let the medicine excrete and send her home. I will treat her. I couldn't. I mean, I still don't know. I went to my friend. I really, there were certain things, I mean, I was talking about the alignments and all, no? How everything is linked. My mother is Sun in my chart. The day she expired was November 1st, which is Saturday. 1 represents Sun in numerology. And the number where she was cremated was 37, combined 1 Sun. And we cremated on Sunday. Sun. Everything was falling on certain, and these are very, very minute things. Very minute things. But I was just thinking how will, things will happen subconsciously. And for 1 month, we'll do no Shraddh. We were in Kashi. And it was really different. I mean, I don't know what phase I am in right now, but I know I can't even say good bad. It is a neutral phase. The karma bond between my mum and mine has been broken. The soul takes permission from everybody who is there in the family. She had certain marital issues with her husband, and
she always wanted her husband to be beside her. The last day when she was leaving the body, she left in her husband's hand. How she have to leave the traditionally, the husband my father caught her hand in the left hand and she left. And that was recorded in a video. It is, and we weren't there. The kids weren't there with her that time. We were busy with our own works. At least she could make us see the last moments of her. I'm still in that phase where why? 8th house Jupiter wouldn't do that. And my 8th house is It will. Sagittarius. Jupiter in Sagittarius, it's his own house. He has to give me good results. He was It is good, expecting. na? So at least he gave me what all like the path I have to do or go into the sadhana and all. This was unexpected. I'm still in the research part. The Antardasha, like Sabantardasha, everything. But I'm not finding the cause why my mother left me. Because we had another 2 to 3 years of plan ahead with us. And nothing we could do. It's because of you. And let me tell you. How did you learn cycle? Tell me that. I didn't get you. How did you learn cycle? Did you learn the cycle, the four-wheeler cycle, side stands? I Two think with the main wheels supporters and two I've side learned. wheels, Yeah, right? yeah. With the supporters I've learned. Okay. When did you remove that two wheels? I don't know. पता भी नहीं चला कब मेरे मेरे भाइयों ने सिखाए थे. पता भी नहीं चला कब उन लोगों ने निकाल दी है वो. I learned it like that only. Yes. जुपिटर एग्जैक्टली यही कर रहा है आपके लाइफ में, राइट? सो मैंने आपको ये बोला था कि जब लास्ट फेज होता है सोल का, तो सोल का सारा एक्सपीरियंस, सारा पास्ट लाइफ का कर्मा सेटल करना होता है ताकि वो मोक्ष पाके परमात्मा के पास वापस जा पाए, मोक्ष, राइट? उसके लिए सारे अटैचमेंट, सारे कनेक्शंस कट होते हैं, राइट? इंक्लूडिंग अवर मोस्ट लव्ड वंस. ओके. और आप अपनी साधना में जितना जल्दी अच्छे से करोगे, राइट, आप अपने कर्मा जितने अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, उतनी जल्दी आपके कनेक्शंस आपसे कटेंगे. ओके. और आप फ्री हो जाओगे, राइट? अभी आपको पेन हो रहा होगा कि हाँ मदर चले गए, ओके, उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ साल और रुक जाते तो कुछ और एक्सपीरियंस बन पाते, राइट? पर अभी वो चले गए हैं, राइट? क्यों चले गए? क्योंकि आप वो स्टेज पे आ चुके हो स्पिरिचुअलिटी के, राइट? उस स्टेज पे आ चुके हो कि आप आगे जाके सारी चीजें एग्जीक्यूट कर पाओ, राइट? आप अपनी मदर के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, इसलिए वो आपको छोड़ के जा सके, राइट? मैंने एक्चुअली बहुत सारे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे डेथ के बाद भी सोल्स जा नहीं पाती है, राइट? वो रोम अराउंड करती है फैमिलीज में, ओके, मोक्ष नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि डेथ होनी नहीं होती है तब हो जाती है, ओके, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है. पर यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी इतनी है, आप इतने अच्छे से डेवलप हो गए हो, राइट? सारी चीजें हैंडल कर सकते हो, सारी ड्यूटीज हैंडल कर सकते हो, राइट? तो वो तो फ्री होना चाहते थे, राइट? शी वॉज अ गुड सोल, शी हैज अ गुड सोल, राइट? She तो उनको was तो a कभी ना कभी जाना ही wonderful था. soul. यस. तो कभी ना It कभी was तो my जाना ही था. mere selfishness that I always thought कि और कुछ दिन रुक जाते और कुछ साल रुक जाते. But certain, for certain period of time, I feel like it's okay. She is an energy. She will come back.
I always, I mean, like before Kashi also, I always wanted her to be my daughter. I mean, I always saw her like my daughter Mhm. after certain age. And I even told her, I used to ask her, no, I belong to Telugu. So I used to tell in Telugu that चचना कड़पन पुट्टू मतलब मर जाने के बाद मेरे गोद में ही पैदा हो जाओ ताकि मैं और अच्छी तरह से देखभाल करूँगी. She always wanted to study really good and all. So I told her, I bribed her saying that I'll make you doctor if you be my daughter. Then she used to accept कि अच्छा ठीक है मैं तेरी गोद में पैदा like होती हूँ. Don't you know cheat me by not making me a doctor. I said no, I will let you study medicine. डॉक्टर ही बनाऊंगी. तो ऐसा करती थी. So I used to tell her that. In Kashi, I told her, take birth wherever you want. I will not, constrict you to be my daughter. It is your wish. Very good. But the body, as I share a body with her, because I'm a product of her, so my body isn't accepting. My cells are weeping that the parent is missing. Yes, the loss. A part of my body is missing. So for that, I have to be like, अच्छा ठीक है. Let the body weep. But सुबह जैसे छोटे बच्चे करते ना, रोज पूरे में उनको याद नहीं आती कि माँ नहीं है, बट रात को उन लोगों को माँ चाहिए ही चाहिए. Hmm. So it is that. And there So was that's certain called the incident. 8th house, right? Yeah. 8th house is the near death experiences and mrityu tulya kast, pain near the death, right? It won't kill you, right? But it will give you the pain almost similar to the death, okay? But you won't die, right? That's the 8th house for you, right? 8th house is very beautiful. It will transform you in the certain ways you won't imagine, right? So अभी आपकी मदर की लॉस हुआ है, राइट? विद इन 1 ईयर जब भी आपकी 8th ईयर की दशा होगी या फिर कुछ भी होगा, 8th हाउस का चीजें खत्म होगी, आप अपने आप के एक नए वर्जन को देखोगे, राइट? वो बहुत ही अच्छा होगा और ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, ओके? जो आपके मदर आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप ऐसा बनोगे, तो वैसी चीजें होगी आपकी लाइफ में, राइट? तो ये 8th हाउस में एक्चुअली सडन इवेंट्स होते हैं, सडन गेन्स, सडन लॉसेस, एक्सीडेंट्स, राइट? 8th हाउस फॉर द ब्लैक होल, मतलब ब्लैक होल है, वहां से क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा किसी को नहीं पता है, ओके? 8th हाउस एक्चुअली सारे अलग अलग रेल्म्स भी है, लोअर रेल्म्स, अपर रेल्म्स, ओके? तो यहाँ से किसी की भी डेथ होती है तो उसको नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है, ओके? तो 8th हाउस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो लहरी जी अभी आपके लाइफ में 8th हाउस का फेस चल रहा है, ओके? यस, हाँ दिया जी आप बताइए. So my life, I don't know, like half the things I remember, half the things I don't remember. I'm an emotional fool. तो जितना ज्यादा मैं किसी से अटैच होती हूँ, डिटैच होने में मुझे टाइम लगता है, but once I'm detached, it's like you don't exist anymore for me. And of course, I did research on this and all. So मेरे planetary placements की वजह से I am like this. But at the same time, like the thing is कि मुझे मेरे आजू बाजू वाले लोगों से साथ, like I don't need a lot of friends, but I need that one partner, like my boyfriend or my husband या जो भी हो, who fulfills all the roles. But then the thing is, अगर मैं सारा फोकस एक इंसान पे डालती हूँ तो वो इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है कि अरे ये क्या है, like why is she so clingy, why is she coming behind me and all. And plus I'm emotional, तो मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, and वो हुई इतनी रहेगी, but I make it this thing because it hurts me emotionally. But for you it could be like यार ये तो like कुछ भी नहीं है. Along with that, like my everything else has been okay. बट अगर मेरे लाइफ में डाउन आता है तो इतना डाउन आता है कि आई एम लाइक व्हाट द
hell is happening. Like abhi currently, so I run a business. So 2024 was the year कि my business was like growing as in मेरे account में 3-4 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए होते थे. Like पड़े हुए as in I can just go and buy whatever I want. That is the high I have seen last year. And currently my lows are so low कि I am only in debt. Like I have to pay people. There was a time मैं लोगों को पैसे देती थी ताकि वो किसी और को पैसे दे पाए. And now I am asking people for money कि यार कोई प्लीज मुझे हेल्प कर दो क्योंकि मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, आई हैव नो आइडिया. And I am prone to nazar. I am prone to not black magic or anything, but negative energy बहुत जल्दी लग जाती है मुझे. And जो मेरी बॉडी पे रिएक्ट करती है, मतलब अगर मैंने कोई नेगेटिव इंसान से बात कर ली तो मेरे बॉडी पे ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाते हैं, मेरी स्किन डल हो जाती है, and I feel very restless and I have anxiety and all. So yeah, this is the issue. And of course, many personal relationships have always been a task. I cannot manage it. Yeah, so this is it. ओके, सो आपको लक का प्रॉब्लम है अभी. ओके, बहुत बड़ा. लाइफ में सही मेंटोर नहीं है, राइट? बस फादर का सपोर्ट है, राइट? 9th house इज फॉर द गुरुज, फादर एंड More लक. than 9,000 में. यस, ओके. तो 9th हाउस आपका जितना ही स्ट्रांग होगा, आपको गुरु से सपोर्ट मिलेगा, गुरु की गाइडेंस मिलेगी और गुरु के ऊपर मिलेगी, राइट? आपके फादर हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे. ओके, 100%. दूसरी और एक चीज है कि 5th हाउस इज फॉर द रिलेशनशिप्स, राइट? पास्ट लाइफ पुण्य, राइट? आप बोल रहे थे कि मेरे पास एक समय पे बहुत सारे पैसे थे पर अभी नहीं है, राइट? ऐसा क्यों होता है? कभी ना कभी तो आपके पास्ट लाइफ के पुण्य खत्म होंगे, राइट? आप देखो पास्ट लाइफ के पुण्य का कनेक्शन कहीं ना कहीं 8th हाउस से बन गया होगा, ठीक है? 8th house में Mars. यस, पुण्य 5th हाउस, उसका कनेक्शन गड्ढा, ब्लैक होल, सारा सक होके चला गया, ठीक है? वापस भी आ सकता है अगर 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो, सही यूटिलाइज करके. ओके, 8th हाउस में जो भी राशि है, जो भी ग्रह है, उसको स्ट्रेंथन करो अच्छे तरीके से, ड्रेनिंग वे से नहीं, गेनिंग वे से. ओके, तो 5th हाउस फॉर द रिलेशनशिप्स, हायर स्टडीज, हायर रिसर्च. ओके, और ये सारी चीजें होती है. प्लस 5th हाउस इज फॉर द फर्टिलिटी ऑल्सो. यहाँ से बच्चे आपके होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, सब कुछ देखा जाएगा 5th हाउस से. ओके, Because ओके, यस. और 8th हाउस, Mars. सडन लॉस, सडन गेन्स, राइट? और रिलेशनशिप में भी डाउनफॉल होगा अगर 5th का कनेक्शन बन जाए 8th हाउस से, राइट? रिलेशनशिप से सडन अप राइज भी होगा, ठीक है? 5th का कनेक्शन बन जाए 8th हाउस से. ओके, और बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा. गुरु आपको अच्छी जगह पे गाइड करेंगे, फादर आपको अच्छी जगह पे गाइड करेंगे. ओके, True. ये सारी चीजें हैं. तो एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं 12 डिफरेंट हाउसेस है. ओके, तो ये मैं एक्चुअली आपको नोट भी भेजूंगा ग्रुप का सारा जब पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ. फर्स्ट हाउस है एक्चुअली आपका सेल्फ, आपकी बॉडी कैसे दिखती है, आपका फेस कैसा दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. ओके, सेकेंड हाउस फॉर द मनी, आपकी फैमिली कैसी है, मनी मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, फैमिली के संस्कार कैसे है. थर्ड हाउस फॉर द स्किल्स, करेज. ओके, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, आपके अंदर एग्जीक्यूशन पावर कितना है, राइट? ये सारी चीजें थर्ड हाउस. फोर्थ हाउस फॉर द कंफर्ट, लग्जरीज, सुख, राइट? आपके लाइफ में सुख कैसे मिलेगा, वो 4th हाउस है. ओके, यहाँ से प्रॉपर्टीज भी है और ये 4th हाउस मदर का भी होता है, राइट? क्योंकि मदर नर्चर करती है, मदर आपको ये चीजें देती है कि सुख देती है, राइट? कि नर्चरिंग एनर्जी से आपको लगता है कि हाँ भाई कोई ना कोई है वर्ल्ड में जिससे सुख मिलता है, कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई प्रोटेक्शन में है. ओके, नर्चरिंग है 4th हाउस. 5th हाउस की बात करें, पास्ट लाइफ पुण्य, राइट? रिलेशनशिप्स एंड हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन. ओके, 6th हाउस की बात करें, डेब्स, कर्जे, राइट? बीमारियां, राइट? ये सारी चीजें हैं 5th हाउस में. डेब्स, इलनेसेस एंड कर्जे जो भी सारे हैं, और एनिमीज है वहां पे, ठीक है?
6th हाउस में आपसे लोग लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए कि लोगों को कैसे देना है 6th हाउस में, राइट। 7th हाउस की बात करें तो ये एक्चुअली पार्टनरशिप्स का है और शादी का है, ओके। कि शादी भी एक्चुअली पार्टनरशिप है, दो लोग मिलते हैं, उन दोनों का कर्मा कंबाइन होता है और डेस्टिनी साथ में चलती है, राइट। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, राइट। 7th हाउस है शादी का, ओके। तो यहाँ पे दो लोगों के कर्मा कंबाइन होंगे और साथ मिलके चलेंगे, राइट। अष्टम भाव की बात करें, 8th हाउस सडन राइज, सडन फॉल, एक्सीडेंट्स, अनप्रिडिक्टेड इवेंट्स, राइट। ऑकल्ट है, राइट, घोस्ट है, राइट, मतलब जो भी सारी ऑकल्ट वाली चीजें हैं सारी 8th हाउस है, ओके। ऐसी चीजें कि आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट, वो चीजें आपके साथ होती है 8th हाउस में। चलिए 9th हाउस, 9th हाउस इज फॉर द लक, ओके। और लक किससे मिलता है? जब सही समय पे आपको कोई सही एडवाइस दे दे। जुपिटर गुरु का भी है, फादर भी है, ओके। 9th हाउस ये सारी चीजें। 10th हाउस की बात करते हैं तो ये एक्चुअली आपके चार्ट का हाईएस्ट पीक है कि जहाँ पे आपको लड़ना पड़ता है, राइट। ये जॉब है आपकी, करियर है आपका, राइट, कि जहाँ पे आप फुल कॉन्फिडेंस से चीजें एग्जीक्यूट करते हो, राइट। यहाँ पे आपको कर्म करना है, ठीक है। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। आपकी अथॉरिटी, आप जब जन्मते हो तब आप क्या हो, आप जब डेथ होती है आपकी तब आप क्या हो, राइट। ये सारा कर्मा 10th हाउस है कि जब आपकी डेथ होती है तब आपकी रिस्पेक्ट कितनी थी, आपने क्या क्या किया लाइफ में, ठीक है। 10th हाउस। 11th हाउस की बात करें, गेन्स है, आपने 10th हाउस में जो जो चीजें की उससे आपको क्या मिला लाइफ में, राइट। और वो आपने आगे लिनेज में फॉरवर्ड किया या फिर क्या किया, राइट। ये बात आती है 12th हाउस में। 12th हाउस में ये बोलता है कि सब कुछ मिल जाने के बाद, आपके कर्मा का सारा सेटलमेंट होने के बाद आपने क्या चूज किया। 12th हाउस में मोक्ष भी है, 12th हाउस में लॉसेस भी है, राइट। अभी आपके ऊपर है कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए या फिर स्पिरिचुअल गेन्स चाहिए। मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए 11th हाउस है, स्पिरिचुअल गेन्स के लिए 12th हाउस है, ओके। तो अगर मोक्ष चाहिए तो 12th हाउस, पैसा चाहिए तो 11th हाउस, ओके। तो जिसको पैसा चाहिए होता है उसका 12th हाउस सही नहीं होता है, और जिसको मोक्ष चाहिए होता है उसका 11th हाउस सही नहीं होता है, ओके। तो ये चीजें है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ओवरऑल 12 कॉन्सेप्ट्स है, 12 पिलर्स ऑफ द लाइफ है, ओके। ये कैसे बनते हैं, ये हमारे ऋषि पराशर है, उन्होंने बनाई थी, राइट। ये एक इमेजिनरी बॉक्स है पूरा, उसमें हम क्रॉस करके 12 बॉक्सेस बनाते हैं, और उसमें जो भी चीजें होगी, जो भी प्लैनेट होगा, जो नक्षत्र होगा, जो राशि होगी, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, राइट। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सारी चीजें कैसे होती है, ओके। सबसे पहले हमें तारे दिखते थे, ओके। तारों पे से आए नक्षत्र, राइट, और नक्षत्र के ग्रुप बन के मिलते हैं राशि, राइट। 12 राशियां हैं, ओके। आपका जब भी जन्म होता है उस समय पे आकाश में क्या चीज है, राइट, आपके ऊपर कौन सा नक्षत्र है, राइट, उससे डिपेंड होगा कि आपका असेंडेंट कौन सा है, राइट, कि आप कौन सी राशि में जन्म हुआ है आपका, ओके। देखिए दो टाइप की राशि होती है, एक है सन साइन, एक है मून साइन, ओके। सन साइन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलता है कि आप अगर ये मंथ में जन्म हुआ है आपका तो ये आपका सन साइन, ओके। मून साइन ये एक्चुअली नक्षत्र के बेस पे है, राइट, कि आपका ये तिथि पे, ये समय पे, ये जगह पे जन्म हुआ है, तो आपका चंद्रमा इस राशि में है, राइट, वो आपका मून साइन होगा, ठीक है। असेंडेंट अलग होगा, ठीक है। असेंडेंट यानी कि जब भी आपका जन्म हुआ उस समय पे आपके ऊपर कौन सी राशि चल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, वो आपका असेंडेंट बनेगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब 1 बाय 1 करते हैं। मैं आपको बस लेयर बता रहा हूँ। लेयर 1 पे नक्षत्र होता है, नक्षत्र के ग्रुप कंबाइन होकर राशि बनाती है, ठीक है। और राशि 12 हाउसेज में अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक अपना चार्ट शेयर करिए अगर आपको पता है चार्ट कैसे बनाते हैं तो, ओके। जिसको जिसको नहीं पता है वो हैंड रेज करिए, मैं आपको सिखाता हूँ। यस, अच्छा प्रियंका जी और वीना वीना जी, गुंजस जी, एक काम करिए, एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपनी डिटेल्स डाल दीजिए।
हम मेनली फोन में एस्ट्रो टॉक यूज करते हैं और एस्ट्रो सेज यूज करते हैं। ओके, जैसे आप डाउनलोड करोगे उसमें फ्री कुंडली करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, डिटेल्स डाले हुए तो चैट आ जाएगा। चार्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। जो हमारा मेन चार्ट होता है उसको बोलते हैं लग्न चार्ट। ओके, तो अभी हम लग्न चार्ट पढ़ेंगे, बाद में सारे चार्ट भी पढ़ेंगे, राइट। जैसे ही आपका लग्न चार्ट बनता है, 1 बाय 1 करके शेयर करिए, ठीक है। तो हम आप सबका असेंडेंट पता लगाते हैं। Is it Astro Talk or Astro Sage? एस्ट्रो टॉक, Okay. जो भी आपके फोन में हो। It's downloading. यस, तब तक जिसके पास है वो शेयर कर सकते हैं। ग्रुप पे भेजें। इधर स्क्रीन शेयर करो। ओके, I have my chart. Should I start? यस, कर ली। Actually, I'm Taurus ascendant. ओके, इधर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, Sorry, स्क्रीन शेयर कर दीजिए यहाँ पे। screen share. I'll try to. So your ascendant is in second house, right? फर्स्ट हाउस, First house. असेंडेंट यानी आप मुझे चार्ट शेयर करिए, मैं आपको हाउस के प्लेसमेंट कैसे होती है वो बताऊंगा। अच्छा, मैंने एक्चुअली कुछ वक्त पहले ना I had started using the moon cycle वाला ऐप, यस, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा देखा, तो तब मुझे दिखाया गया था कि मेरा ascendant कैंसर है। यस, So, ओके। ये is it visible? हाँ विजिबल है। Oh, I'm sorry. ये बंद हो I'll do it now. यस यस, करिए। I Yes, think you can visible है। see my chart now. जी, It is ओके। Taurus तो ascendant. सब लोग ध्यान से देखिए, जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, 2 लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? वापस से लाइए, वो चार्ट चला गया। अच्छा, अब आ रही है? यस, जो 2 लिखा हुआ है, राइट, वो फर्स्ट हाउस है। ओके, Okay. और 2 के ऊपर जो 3 है वो सेकंड हाउस है। ओके, यस, और जो 4 लिखा हुआ है वो थर्ड हाउस है। 5 लिखा है वो फोर्थ हाउस है। 6 लिखा है वो फिफ्थ हाउस है। 7th लिखा हुआ है वो सिक्स्थ हाउस है, राइट। वैसे ही 12 हाउसेज है, राइट। और इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशि है। ओके, तो फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी वो आपका असेंडेंट होगा। ओके, वो आपका लग्न माना जाएगा। तो इनके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि है, वो क्या होती है? टॉरस। ओके, Taurus. Right. अच्छा एक काम कीजिए, नोट एंड पेपर पे ये सारी राशि लिख लीजिए पहले। ओके, वो आपको कल याद करके आनी है। ओके, सब रेडी है? Okay, sir. I couldn't listen what you are saying. अच्छा, आप एक नोट एंड पेपर ले लीजिए, मैं आपको कुछ राशि की लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो लिखवा रहा हूँ, राइट। कल आपको रिमेम्बर करके आनी है। Okay. ओके, सबके पास हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली राशि जो होती है नंबर 1 राशि, विच इज एरीज, मेष,
मेष राशि, ठीक है। अभी हर एक राशि का एक स्वामी होता है, प्लैनेट, ओके। मेष राशि का प्लैनेट जो है, स्वामी जो है, वो है मंगल देव, ठीक है। तो आप ऐसा लिख दीजिए 1 नंबर एरीज, उसका नेम लिख दीजिए मेष, बाजू में लिखिए मार्स। ओके, लिख दिया। चलिए, 2 नंबर की राशि होती है, वो है टॉरस, राइट। टॉरस के बाजू में लिखिए वृषभ राशि, और उसके बाजू में उसका स्वामी लिखिए वीनस। वीनस यानी शुक्रदेव, ओके। 3 नंबर की बात करते हैं, जेमिनी। नहीं, can you repeat Taurus? यस, 2 नंबर राशि टॉरस, ओके। हम्म, उसका नेम है वृषभ राशि, उसका लॉर्ड होता है वीनस यानी शुक्रदेव, okay. ओके। चलिए, 3 नंबर की राशि है जेमिनी, जो मिथुन राशि है, और उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध, ओके। ओके, लिख दिया। चलिए, 4 नंबर कैंसर राशि, कर्क, ओके। उसका लॉर्ड होता है मून, ओके। 5 नंबर की राशि लियो, सिंह राशि, ओके। लॉर्ड है सन, ओके। 6 नंबर वर्गो, ओके, कन्या राशि, लॉर्ड है अगेन मर्क्यूरी, बुध, ओके। 7 नंबर लिखेंगे लिब्रा, तुला राशि, लॉर्ड है अगेन वीनस, ओके, शुक्रदेव। चलो, हो गया। अभी लिखेंगे 8 नंबर, ओके, स्कॉर्पियो, राइट, वृश्चिक राशि, इसका लॉर्ड होता है अगेन मार्स, ओके। और यहाँ पे एक को लॉर्ड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। राहु एंड केतु को किसी का लॉर्ड माना नहीं जाता है, राइट, पर आगे जाके वो किसी एक राशि के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है केतु, ठीक है। मार्स के साथ लिख दो केतु, Okay. को लॉर्ड लिखना है बाजू में। सॉरी, Eight- स्कॉर्पियो में आप 8th हाउस में क्या बोला आपने? स्कॉर्पियो में सबसे पहले स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि, 8 नंबर स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड है मार्स, राइट, और को लॉर्ड है केतु, और 7th क्या बताया था आपने? यस। 7 इज लिब्रा, उसका वीनस है, ओके। ओके। चलिए, 9 नंबर की राशि सेजिटेरियस, धनु राशि, ओके। उसका लॉर्ड है जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर, Lord कौन है? बृहस्पति, ओके। चलिए, 10 नंबर के राशि पे आते हैं, कैप्रिकॉन, राइट। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मकर राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? शनिदेव, Can you just repeat the 6th and the 7th one? The Rashis. 6 नंबर की राशि जो होती है वर्गो, कन्या राशि, Virgo. उसका लॉर्ड होता है बुध, मर्क्यूरी। और कौन सी Lord राशि? to determine. 7th Rashi. ओके, 7th राशि इज लिब्रा, तुला राशि, उसका लॉर्ड होता है Okay. विनस, Shukra.
And third is Gemini, but Gemini का lot I just forgot to return. यस, जेमिनी का लॉर्ड होता है बुध, Mercury. Okay. मर्क्यूरी। यस, Okay. और फिफ्थ फिफ्थ इज लियो एंड उसका लॉर्ड होता है सन। And sorry once again, ninth also. सेजिटेरियस, धनु Sorry. राशि, उसका लॉर्ड है जुपिटर। यस, Okay. मैं आपको कल ऐसे ही पूछूंगा बीच बीच से, है ना, याद करके आना। यस, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 11 नंबर की राशि, राइट, एक्वेरियस। ओके, कुंभ राशि, उसका लॉर्ड भी है शनि, राइट, और उसमें को लॉर्ड लिखना राहु। कुंभ एंड राहु। 11 नंबर इज हम्म। एक्वेरियस, कुंभ राशि, राइट, उसका लॉर्ड होता है शनि और को लॉर्ड होता है राहु। स्कॉर्पियो का को लॉर्ड कौन था? केतु। एक्वेरियस का को लॉर्ड कौन है? राहु। ओके, यस। चलिए लास्ट राशि है 12 नंबर की, पाइसिस। ओके, मीन राशि। मीन राशि का लॉर्ड होता है अगेन जुपिटर। ओके, लिख लिया सबने? जी सर। चलो अभी कल सबका यही असाइनमेंट है कि ये याद करके आना है, ठीक है? ये इसको अभी राशि कल को हम, हिंदी में क्या कहते हैं? यस, हिंदी में क्या कहते हैं इस राशि को? मीन राशि, पाइसिस, ओके, जो मछली का साइन होता है ना, मीन यस राशि, यस यस। वो वाली। यस, कल हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन से नक्षत्र मिल के राशि बनाते हैं, ठीक है? सारे नक्षत्र के नाम लिखेंगे। ओके, और आपका ये जो असाइनमेंट ये रहेगा कि ये सारी चीज याद करके आनी है। ओके, मैं आपको पूछूंगा कि मार्स की राशि कौन सी है, तो आपको बोलना है एरीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है? मैं आपको पूछूंगा कि केतु की राशि कौन सी है, तो आपको बोलना है स्कॉर्पियो, Scorpio. ठीक है? ऐसे कल पूछूंगा सारा, एक बार याद करके आइएगा, ठीक है? अच्छा, तो लहरी जी का है 2 नंबर की राशि है फर्स्ट हाउस में, टॉरस। ओके, अच्छा प्रियंका जी मुझे अपना बताइए, फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? मैं शेयर करूं? हाँ करिए। ओके, स्क्रीन शेयर करनी है ना? हाँ करिए करिए। इज इट ओके, विजिबल? यस, बताइए क्या है फर्स्ट हाउस में? ME लिखा हुआ है तो Mercury. मर्क्यूरी। वो फर्स्ट हाउस नहीं है। अच्छा, फर्स्ट हाउस सेकंड है ना, SUVEMA, तो ये लिखा हुआ ना है। वो भी नहीं है, वो तो राशि है, Mercury ascendant. She's Gemini ascendant. जेमिनी। ओके, हाँ, तो जो 3 नंबर लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट हाउस है। ओके, तो नंबर का AS हमेशा राशि से एसोसिएट करना है, ठीक है? हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, राशि चेंज होगी। ओके, ओके, गॉट इट। यस, तो 3 नंबर लिखा है वो आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है? अभी मुझे इसमें बताओ कि आपका 8th हाउस कौन सा होगा? मेरा 8th हाउस होगा स्कॉर्पियो। देखिए, फर्स्ट हाउस अगर ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो है, हाँ, वहां से आप गिनना चालू करो। 3 नंबर में फर्स्ट हाउस है, 4 नंबर में सेकंड हाउस होगा। हाँ, तो उसको ओपन नहीं, करो, होम पे जाओ, यस, फ्री कुंडली, हाँ ओपन करिए, चार्ट्स में जाओ, हाँ ये लगना चार्ट है। ओके, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है। ओके, हाँ, सेकंड हाउस जस्ट उसके ऊपर होगा, लेफ्ट साइड में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, थर्ड हाउस कहाँ पे होगा? उसके नीचे। फिफ्थ। ओके, तो ये आपके थर्ड हाउस में लियो राशि है, ऐसा मानेंगे, ठीक है? फोर्थ हाउस में क्या है देखो, एक था Virgo.
फोर्थ, हाँ फोर्थ होगा, यस एग्जैक्टली करेक्ट है, लिब्रा होगा समझ देन। आ गया। फिफ्थ हाँ, हाउस में क्या है फिफ्थ लिब्रा, और एट्थ हाउस में क्या है? 6 7 8 सेजिटेरियस। Sagittarius. यस सेजिटेरियस हाँ, एट्थ हाउस में। देखो नहीं फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न। आपका कन्या राशि है, ठीक है। हाँ, मकर। पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में आपकी लिब्रा राशि है। सिक्स्थ हाउस में आपकी क्या आ गई? स्कॉर्पियो। हाँ, और सेवंथ हाउस में क्या आ गया? सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। 9 नंबर की राशि। और हाँ, एट्थ हाउस में आ गया आपका कैप्रिकॉर्न, 10 नंबर की कैप्रिक, राशि। शनिदेव। ओके यस, ओ, समझ में आ गया सारा। हाँ। ऐसे हाउसेज होते हैं, यहाँ पर राशि चेंज होगी, ठीक है, हाउसेस फिक्स है। हम्म, यस समझ। तो आप है जेमिनी एसेंडेंट। ओके हाँ। बातें करना, बातों से चीजें करना। ओके हम्म। यस चलिए अभी किसका बाकी है? दिया जी का बाकी है, लहरी जी की बाकी है। बताइए बताइए कौन सा एसेंडेंट है दिया जी? म्यूट है। सॉरी, सो मेरा असेंडेंट कैंसर है बिकॉज मेरे फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है। मैं शेयर कर ओके लेती हूँ, एक मिनट। यस कैंसर एसेंडेंट। सो दिस इज माय यस चार्ट। हाँ, सो असेंडेंट इज कैंसर। हम्म ओके देखो अभी आपके 10th हाउस में क्या है? राहु। यस राहु बस। ओके। ओके तो ऐसे देखते हैं, राइट। अच्छा वीना जी आपका देखा ना हमने कि बाकी है? आप जी म्यूट है। देखिए स्क्रीन शेयर कैसे कर रहे हैं, आई कुडंट गेट इट एक्चुअली। उसमें 3 डॉट्स होंगे, उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा देखो। 3 डॉट्स में स्क्रीन शेयर, देयर इज इन कॉल मैसेजेस, टूल्स, सेटिंग्स एंड सीसी। देखिए एक लैपटॉप का सिंबल है क्या जिस पे एरो लगा नो, है? आई हैव मोबाइल एक्चुअली, नॉट लैपटॉप राइट नाउ। मोबाइल से भी होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना वो एप्लीकेशन ओपन करो और उसमें देखो फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस में नंबर ना, हम्म ओके, सो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है। ओके तो आप लिब्रा एसेंडेंट है। जी ओके जी। तो अभी हमारे पास टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनाई है। ओके लहरी जी आपका कौन सा था? टॉरस, राइट। My was Taurus. यस गुंजास जी आपका मेरा क्या है His मतलब? फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? मेरी ना पता नहीं, एक सेकंड, जो मेरे पास चार्ट नो बना सेल्फ ना है। इसमें इसने दिखाया LA&PL फर्स्ट हाउस ओके में। तो दिखाओ दिखाओ हाँ शेयर जी, कर। एक सेकंड, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, एक सेकंड एक्चुअली, एक सेकंड दो। LA कोई प्लेनेट होता है? पहले ये बताओ, LA से कुछ आता है? लग्न LA is बोलते हैं उसको। Lagna. अच्छा, तो उसमें प्लूटो है और नंबर 8 है, और यस PL प्लूटो है और नंबर 8 है, तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे फोन में खोला हुआ है चार्ट ये, और मेरे पास लैपटॉप, और लैपटॉप का कैमरा चल नहीं रहा है तो अनफॉर्चुनेटली। आप स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। हाँ जी। ओके चलो बहुत अच्छा। स्कॉर्पियो एसेंडेंट की लाइफ वैसे ही बहुत ही ऊपर नीचे होती है, राइट। और आई थिंक आपका केतु बहुत अच्छा बैठा है, तभी जो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। थर्ड हाउस में है कि तू? यस इसीलिए चलो बहुत अच्छी जा रही अच्छा। है मतलब? आपको हम्म कैसे पता अच्छी जा रही है? यस नहीं नहीं, आपको कैसे पता अच्छी चलिए जा रही है मतलब क्या? मेरे को तो लगता है कि, लग्न लॉर्ड है ना, देखो स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड कौन होता है? बता देते हैं। केतु। केतु। केतु हाँ आपका जी, थर्ड हाउस में है, राइट। हाँ जी, तो लग्न लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में चला जाएगा तो आपको अपनी स्किल सिलेक्ट करने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, पर जी। हमेशा लाइफ अच्छी चलती रहेगी। बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा। यस हाँ उसका सॉल्यूशन है, देखेंगे जब थर्ड हाउस पढ़ेंगे। यप अभी दे दो, मैं कल सुबह प्रैक्टिस करूँ, सोल्यूशन तो इजी रहेगा थोड़ा सा। यस नहीं वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना, मैं बोल भी दूंगा आपको। अरे यार,
चलो ठीक है। I have a question. जी। मैंने आपको बताया था, मैंने पहले देखा था, मैं जब बीच में मून साइकिल का देख रही थी, एंड उसमें मेरे को लग्न जो है या जो डिसेंडेंट है कैंसर दिखाया था, एंड अभी इसमें ये दिखाया, क्या कहते हैं, जेमिनाई दिखाया। तो मतलब थोड़ा सा देखा मैंने, आई थिंक वेस्टर्न और वैदिक की दो है क्या? मैंने आपको क्या बोला कि सन साइन होता है और मून ओके, साइन होता है। सन साइन यस, ये एंड आपका मून साइन है। ये देखो ओके। मून साइन एक्चुअली लग्न में जो मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हाउस में जो होता है ना वो आपका लग्न हो गया, ठीक है। हम्म मून साइन अलग है कि चंद्र के साथ हम्म आपकी कौन सी राशि है, देखो मून आपके कौन से हाउस में है, देखो मून मेरे मून जेमिनाई में, मून इज लग्न राइट, हाँ जेमिनाई में। पक्की बात है। No, I don't think her moon is in Lagna. No. इनका मून शायद 8वें घर में है जिसमें 3 प्लैनेट्स बैठे थे। दैट इज व्हाई यू आस्क्ड 8th हाउस। शेयर Yeah. करिए। कैप्रिकॉर्न कर रही हूँ। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंसेप्ट है, मून साइन, सन साइन और लग्न, तीनों चीज अलग अलग है। ओके, पहले ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही डाली है ना आपने? हाँ हाँ सही हाँ। बात है। इसमें भी चलो यहाँ पे तो मून, नॉर्थ इंडियन और 3 साउथ इंडियन प्लैनेट्स आर देयर। मून आपका है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। हाँ पीए तो हाँ। मकर राशि आपका मून साइन है, ठीक है, हम्म यानी कैप्रिकॉर्न आपका मून हम्म साइन है, राइट। ओके असेंडेंट लग्न आपका क्या ये है, जेमिनी, राइट। तो लग्न किसे बोलते हैं कि जब आपका जन्म हुआ, जब एक सोल आती है, आकाश और पृथ्वी जहां मिलती है, जहां पे होराइजन मिलता है, ठीक है, वो लग्न बनता है हमारा, ठीक है। तो आपके अंदर एनर्जी सारी यही होगी, जेमिनी वाली, ठीक है। पर आपका इमोशनल बैकग्राउंड कैसा होगा, कैप्रिकॉर्न जैसा, मून बैठा है वहां पे, ठीक है। ओके तो आपका मून साइन हो गया कैप्रिकॉर्न, राइट, और असेंडेंट हो गया जेमिनी, ओके। हम्म और आई थिंक बट जो आप बोल रहे थे कि कैंसर असेंडेंट, वो आपका मून वो सन साइन होगा, हाँ राइट। हाँ उसमें मून साइन एक्वेरियस दिखाया गया था और सन साइन कैंसर। अच्छा वो देखो एक हाउस आगे पीछे हो गया होगा, राइट। हम्म 10 के बाद 11 आता है, ठीक है। हम्म, तो इसलिए एक्यूरेसी जरूरी है। ये जो एस्ट्रोटॉक है और एस्ट्रोसेज है, ठीक है, दोनों में अगर आपको 10 में दिखा रहा है तो मून आपका 10th था, मतलब कैप्रिकॉर्न में, ओके। करेक्ट यस, यानी आपका मून साइन क्या है, कैप्रिकॉर्न, सन साइन क्या है, कैंसर, ओके। कैंसर पर लग्न क्या है, जेमिनी, जेमिनी। ओके। सबको कंसेप्ट समझ में आया? हाँ इनका सन 12th हाउस में है, पर 12th हाउस में हम्म 2 नंबर है ना, तो इट इज टॉरस, राइट? हम वहां से सन साइन थोड़ी देखेंगे। सन साइन तो मंथ वाइज देखा जाता है कि आपका बर्थ डेट zodiac कौन sign। से मंथ में है, अच्छा, ओके। राइट। यस और मुझे और एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग यस। टू ना इंडियन वेस्ट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वी डू नॉट काउंट प्लूटो, यूरेनस, नेपट्यून वगैरह नहीं माना जाता। करते हैं पर उसका मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, हमारे और सौर बहुत मंडल स्लो से बहुत दूर है। प्लैनेट्स है। तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कोई एक फेज में आता है, ठीक है, आता जरूर है, राइट। अगर आपको जानना है तो उसमें बात भी करेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्रियंका ने अभी अपनी मतलब कुंडली शेयर किया तो आपने पूछा, आपने बोला सन साइन किस में है, तो सबने बोला कैंसर में है। तो वो मुझे समझ नहीं आया, लाइक हाउ कैंसर, बिकॉज देखिए देयर उनकी बर्थडे देखेंगे वर पहले। जी सर। मैं आपको ग्रुप में टेबल डालता हूँ, रुको। ओके
Priyanka ji, you're born in June, July. June, 6th of Ah. June. So zodiac sign is your sun sign then. Yeah. Okay. Okay. तो That is मतलब sun sign ना? सन साइन एंड मून साइन, सो सन साइन के हिसाब से देखा जाए तो इट्स कैंसर, मून साइन के हिसाब से देखा जाए तो इट्स जेमिनी. And if your moon is No, it is not Gemini. it It is not is Gemini. Capricorn. It's Capricorn Okay. because your moon is in the 10 number Rashi in your 8th I'm- house. ascendant. असेंडेंट उनका जेमिनी है, हाँ, ascendant वही है. मून साइन उनका कैप्रिकॉर्न है. ये Okay. जी फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट है, जो भी राशि है, वो आपका असेंडेंट है. So Okay. basically it's date wise because she has her birthday on मैंने ग्रुप में 6th of भेज दिया July. है. Okay, got it. ओके, देख लो अपनी बर्थडे कहाँ पे आती है, आपका सनसाइन उसमें मिल जाएगा. So Yes, mine is Pisces. हम्म But I am born in November. हम्म Technically I'm Scorpio. मुझे हम्म. Libra दिखा रहा है एस्ट्रोटॉक में. उसमें मत देखो. एस्ट्रोटॉक में थोड़ा वैदिक के हिसाब से कैलकुलेशन है, राइट. सनसाइन के लिए ये डेट वाली चीज देखो. यार एस्ट्रोटॉक में अगर आपने देख कुछ रहे हो अपलोड किया है? तो उसमें मेरे मून को तो साइन कुछ देखो. दिख नहीं रहा. क्या क्या आपने कुछ अपलोड किया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे. ग्रुप में डाला है मैंने, ग्रुप में, चैट में, ग्रुप पे, के व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ग्रुप में. And sir, one question. हम्म. Diya was just saying something, तो आपने कहा था कि वो अलग चीज है और ये अलग है. वो क्या बात हो रही थी? हाँ दिया जी बताइए. So basically, according to Vedic astrology, जब हम पढ़ते हैं तभी usually people don't talk about other planets like Neptune, Uranus. यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. हाँ. But Western astrology में they talk about those planets. Like अपनी videos देखे तो वो लोग बोलते हैं Lilith का ये मतलब होता है and all of that. तो मैंने ये Yes. क्वेश्चन पूछा कि उसका इम्पैक्ट करंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पड़ता है कि नहीं पड़ रहा है. डू वी हैव टू स्टडी दिस प्लैनेट और नो? ये बहुत स्लो Yes. प्लैनेट्स है, मतलब ऐसे 100 साल में एक बार पोजीशन चेंज करता है, वैसा है उनका. यस, और पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है, देखो ज्योतिष किसको बोलते हैं? ज्योतिष का अगर हम अर्थघटन करेंगे तो इट इज अ साइंस ऑफ लाइट. ठीक है, आपको पृथ्वी पे से जो ग्रह दिख रहे हैं, जो ग्रह का लाइट आपके ऊपर आ रहा है, वही आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो बहुत दूर है, राइट. उसकी लाइट आपकी लाइफ के कुछ सालों में मिलेगी, राइट, बाकी सालों में नहीं मिलेगी. ठीक है, तो वो साल में वो दशा, राइट, दशा कैसे होती है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, तब इम्पैक्ट होगा यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का. ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट होता है पर बहुत कम है, इसलिए कोई पढ़ाता नहीं है, राइट, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है. ओके, यस. और कोई डाउट है किसी को? So my sun sign on AstroTalk is Libra, but AstroSage पे Scorpio दिखा रहा है. आप एक काम करो, मैंने ग्रुप में जो डेट्स दी है ना, उसमें अपनी बर्थडे देखो कहाँ पे. हाँ, Scorpio 7th ठीक है, November. स्कॉर्पियो फिक्स. सन साइन आपका स्कॉर्पियो. मून साइन क्या है? चंद्र किसके साथ बैठा है चार्ट में? मेरा चंद्र बैठा है 9th हाउस में 12 नंबर राशि में, so Pisces. वो भी पाइसिस. स्कॉर्पियो सन साइन, पाइसिस मून साइन एंड कैंसर असेंडेंट. सब water sign. It looks no wonder why I'm so emotional. यस, तो अच्छी बात है ना ये तो. बहुत हाई होता है या तो बहुत लो होता है. यस, तो एंजॉय करो, अच्छा है. ये तो दोनों खतरनाक है, एक मर्क्यूरी एक सैटर्न. यस, पर देखो सबसे अच्छा लग्न ही होता है. ठीक है, लग्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट. जितना सनसाइन नहीं करेगा, जितना मून साइन नहीं करेगा, राइट. मून साइन तब एक्टिवेट होता है कि जब मून साइन के हिसाब से आप नाम रखते हो. ठीक है, चंद्रमा आपके जिस भी नक्षत्र में है, राइट, कायदे से तो आपका नाम उस पे ही रखते हैं लोग. ठीक है, पर अभी कंसेप्ट चेंज हो गया है कि आपका जो भी हाउस वीक है उसमें कोई नक्षत्र पड़ रहा है, उसके नेम से आपका नाम रखेंगे ताकि आपका काम हो जाए. ठीक है, तो हम जब भी नेमिंग वाला लेक्चर करेंगे तो मैं उसकी रेमेडी बताऊंगा. ठीक है, सर मून साइन वाला एक बार बता दोगे क्या? जैसे सन साइन डेट बाय डेट होता है
एंड मून साइन कैसे होता है वो नक्षत्र के बेस पे होता है। तो वो अभी आपने बताया नहीं, आप बताओगे बाद में ऐसा? मैं आगे मुझे बताऊंगा। बताओगे देखिए ना, मुझे लगा मैंने मिस कर दिया कुछ इसलिए नहीं मुझसे बताऊंगा ठीक है कल ठीक नक्षत्र है पढ़ेंगे। वो भी ओके डेट्स के ऊपर भी डन होता है डन ना? डन। नहीं डेट्स पे नहीं होता है, तिथि पे अच्छा। होता है वो। हिंदू कैलेंडर है ना, पंचांग के ऊपर है। सर एक क्वेश्चन, यस वैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही अडॉप्ट करते हैं नॉर्मली, तो फिर अभी हम क्या सीख रहे हैं लाइक? अभी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही देखेंगे और उसमें भी अच्छा, लग्न ही देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब वो ज्यादा यूज होगा लग्न। सो वी आर यूजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओनली ना? यस बट जैसे आपने बोला यूरानस, नेपच्यून एंड प्लूटो, दैट इज फॉर वेस्टर्न राइट? ना वो वैदिक में भी है। अच्छा, वैदिक में भी है। यस एक्चुअली दिया और वाज जस्ट उसके सेइंग, तो सूत्र इसलिए बहुत कम है, मैंने वो वेस्टर्न ओके। के बोल रहे थे, पर वैदिक में भी हम्म। है उसका टेक्स्ट। हाँ वही, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज है कि एक बार मैं पूरा कंफर्म करूं, मैंने ढंग से तो हम्म सुना है ना कि मतलब यूरानस नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। फिर जैसे प्रियंका ने कुंडली मतलब जब ओपन की, तो 8th हाउस में सन और हम्म नेपच्यून, और नहीं सॉरी नॉट सन, मून, नेपच्यून एंड आई थिंक प्लूटो और यूरेनस में से 3 ये प्लैनेट साथ में हैं उनके कुंडली में, यस लग्न वाली कुंडली में, यूरानस 8th हाउस में है। नेपच्यून मून। है ना? हाँ। हम्म तो सर है ना, फिर अब जैसे हम जो ये कुंडली मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वैदिक वाली, तो उसमें इन तीनों का प्लैनेट असर होता है या नहीं होता है, अगर हम लग्न वाइज होता है भी देख रहे हैं तो? होता होता है है, बट इतना अपन ध्यान नहीं देते क्या? नहीं जैसे अब देते। इसमें तो तीनों ही इकट्ठे बैठे हैं 8वें घर में हम्म देखा जाए तो तभी मैंने कहा मैं पूछूंगी क्या उसका असर रहता होगा, जैसे हम केतु और राहु पे इतना ध्यान हम्म देते हैं, तो यस बस यही मेरे को और पूछना था। केतु एंड राहु एक्चुअली किसी को दिखते ही नहीं, वो बस हाँ कैलकुलेशन है कि वो वहां पे हाँ। होगा। और केतु एंड राहु को भी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो ट्रू नोड होता है और मीन नोड होता है, राइट। दोनों हम्म करोगे तो एक हाउस आगे पीछे हो जाएगा, हम्म। ठीक। तो राहु केतु भी इमेजिनरी है, हाँ, पर उसका छाया ग्रह का इम्पैक्ट इतना ज्यादा आता है तो आपको दिखता है राहु केतु का। ओके। हम्म वो नजदीक है ना इसलिए, राइट। हम्म और पर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो है, मतलब इसका इतना दिखता नहीं है। पर आई थिंक प्रियंका जी का अष्टम भाव में है, जब भी दशा आएगी अष्टम हम्म। भाव की तब कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा यूरेनस नेपच्यून Yeah. एंड प्लूटो का। देखिए हर एक घर में एक इसलिए प्लैनेट मैंने बैठा हुआ है, पूछा ठीक है। अष्टम भाव है ना? यस यस इम्पैक्ट ठीक आएगा। है। हर एक भाव में एक एक प्लैनेट बैठा हुआ है और उसका टाइम आता है, हर एक घर का टाइम आता है, हर एक प्लैनेट का टाइम आता है, उसको हम दशा हम्म। बोलते हैं, ठीक है। तो वो दशा आएगी तो वो हाउस एक्टिवेट होगा और उसके रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे तो अच्छे बुरे तो बुरे, राइट। मुझे एक चीज पूछनी थी, अब जैसे कि आपने बोला कि मतलब जैसे आपने गुजस को भी कहा था कि हम्म उसका एक सोल्यूशन है, राइट? हम्म जो भी उनकी दिक्कत है उसका एक जी सोल्यूशन है। बट सिंस हमारे नक्षत्रों में लिखा हुआ है, तो वो सोल्यूशन कैसे काम करेगा? इट्स स्टिल हम्म देयर, राइट? इट कैन नॉट बी completely removed. It is what we are born with, right? ओके देखिए ये रेमेडीज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। कुछ कर्म आपके लिखे हुए हैं, राइट, कि अष्टम भाव में आपका एक्सीडेंट होना लिखा है, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी रेमेडी कैसे करेंगे? हम एक काम करेंगे कि आप जब घर के बाहर निकलो तो आपके पैर के नीचे एक स्केट बोर्ड रख देंगे ताकि आप वहीं पे गिर जाओ, गाड़ी से ना ठुको, समझ रहे हो? हो गई Manipulate. रेमेडी। तो चीजें तो होनी है और उसका इम्पैक्ट कम और ज्यादा कर सकते हैं रेमेडी से, राइट। तो भाई मतलब ये नहीं, ऐसे यूनिवर्स को पता नहीं चल जाएगा तो जान के, इसका मेन एक्सटेंड तो मैं करके रहूंगा, ऐसे नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि देखो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आप उसका कर्मा ले रहे हो, उसकी चीजें मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी कार्मिक लोड आता है, ठीक है। हाँ। उनको जो एक्सीडेंट में जो पेन होना था वो कुछ आप ले लेते हो, राइट। तो उनका जो पेन है वो उनको मिलता है। जैसे थोड़ा ओके। शॉकिंग रहेगा, पर एस्ट्रोलॉजर बनना आसान नहीं है। भाई क्या बोला आपने अभी जी। कि मतलब कि उसका पेन हम ले लेते हैं? हम्म The one who's manipulating takes because he's responsible for manipulating the elements, right? यस
भाई इसकी फी तो फिर अनलिमिटेड होनी चाहिए, जितना जो मुंह से बोलना चाहिए वो इसकी फी होनी चाहिए भाई। फिर यस किसी का पेन लेने अभी के लिए तो अपनी लाइफ के जवाब साथ साथ। जरा आप ही कर लेना। और जो मेरे पास और एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे जी मेरी राशि ऊपर नीचे हुई है सन वाली, वैसी हम्म सबकी होती है कि सिर्फ मेरी हुई है? ऊपर नीचे यानी कैसे मानोगे आप? आई मीन माय सन साइन टेक्निकली इज स्कॉर्पियो। हम्म 7 नवंबर, मतलब नवंबर वाले स्कॉर्पियोस जाने जाते हैं अपने गुस्से के लिए, अपने कैरिस्मा हम्म के लिए, इट इज लाइक द मोस्ट डेंजरस साइन जितना हम्म मुझे पता है। तो टेक्निकली आई एम अ स्कॉर्पियो, बट एवरीवेयर इट सेज आई एम अ लिब्रा। तो भी मान लो मैंने किसी और की रीडिंग, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे प्रियंका जी का चार्ट देखा, तो शी इज फॉर श्योर कैंसर, कैंसर ओनली। तो ये मेरे ही चार्ट के ऊपर नीचे है कि आई थिंक इज वो स्कॉर्पियो चालू होता है आई थिंक ऑन 22 अक्टूबर जितना मुझे पता है। हम्म कर लेती हूँ एक मिनट। देखो मैंने जो ग्रुप में टेबल भेजा है ना, आप उसमें से जो भी डेट है एक बार बोल दो, ठीक है, कि ये आपका सन साइन है तो वो फिक्स है। हाँ बट नहीं, बाकी सारी एप्स जो होती है ना, हाँ, उसमें सन साइन का कैलकुलेटर मतलब खराब ही होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐप में सन साइन मत देखो। तो ये जगन्नाथ हो रहा कैसा है? अच्छा है, आप उसमें देख सकते हो। वो यूज करना नहीं जम रहा मुझे, मैंने डाउनलोड तो किया है। हाँ, तो वो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं सिखाऊंगा आपको जब एंड में सिखाऊंगा। Okay. Sir, ओके one question. How जी। are Libra ascendants? हम्म क्योंकि हम उस पर इतनी डिटेल की बात नहीं हुई, आपने सिर्फ पूछा कि लाइक आपका लग्न कौन सा है, तो हम्म इसलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा, लिब्रा की बात कर रहे हैं। जी। लिब्रा के हाथ में क्या होता है? Libra का वेइंग स्केल। टू सी द लॉर्ड। तराजू। वेइंग स्केल। यस, रेन लिब्रा स्केल, का राइट। काम ही यही है, दोनों साइड हम्म बैलेंस करना, सेटलमेंट करवाना, हम्म, राइट। इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा ज्यादा, सब चीजें बैलेंस करके चलते हैं, राइट। हाँ। रिफाइनमेंट लाते हैं, हम्म ये सारी चीजें हम्म लिब्रा की। लिब्रा ऐसे होते हैं, और हर एक Okay. राशि पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नक्षत्र के बेस। But we do live up to our sun signs. सन I साइन का देखो मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो Mm, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, राइट। वैसे काम तो करता है, थोड़ा बहुत सही होता है, पर लग्न से ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। सर मैंने एक्चुअली सन साइन भी अपना पढ़ा था, तो इट इज हम्म स्पाइसेस। समवेयर आई लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता है पानी के पास रहना। जैसे अभी दिया जब स्टार्टिंग में बता रही थी अबाउट हर पर्सनालिटी, तो आई वाज रिलेटिंग अ लॉट ऑफ टू हर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि इमोशनल है, एकदम से बहुत हो जाता है बट देन फिर एकदम से डाउन हो जाता है। तो हम्म विच आई हैव लाइक चंद्र एंड केतु इन 8th हाउस। तो हम्म मुझे कभी कभी लगता है कि समटाइम्स ये जो इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं और एनजाइटी, मतलब ऐसी है कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, जबकि इट्स अ हम्म वेरी नॉर्मल थिंग। अभी आप हमसे अगर पूछ रहे हो लगने को, तो उसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। यस बट वो एंजाइटी कभी कभी इतनी हावी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो सारे काम, कहीं बाहर भाग जाओ, मतलब। हम्म और ऐसे लगता है कि जो बात बहुत लोगों के लिए नॉर्मल है बट वो हमारे लिए थोड़ी सी अब नॉर्मल सी हो जाती है। जैसे ये हम्म छोटी छोटी बातों में घबराना, या हम भले कुछ भी कर रहे हैं करियर वाइज, बट व्हेन इट कम्स टू आवर लाइक पर्सनल रिलेशनशिप्स ना, तो फिर वो हम्म वहाँ जो बाकी जगह है ना, वो बैलेंस नहीं हो पाती है। मतलब अगर हम्म आप एक जगह कुछ अच्छा कर रहे हो तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है इमोशनली, और फिर वो उससे ना बाहर आना ना, इट्स ऐसे लगता है कि फंस गया है वो, कैसे can, can, बाहर आए। एंड can I ऐसे लगता तो है। दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करी है ना आपके चार्ट में। यस, हाँ। आप but रेंका can जी। I answer to this in a psychological manner? Uh, हम्म normal is very subjective term. एंड आई थिंक इमोशनल इंटेंसिटी की भी अभी बात हुई थी, या तो लाहारी ने की थी या तो दिया ने, दोनों में से एक ने या आपने। आई काइंड इट्स ब्लरी, बट या जो मेरे लिए बात इतनी सी होगी वो शायद आपके लिए बड़ी होगी, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू यू। मेरे को शायद उस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो वॉट एवर हम्म योर फीलिंग इज वेरी रियल एंड इट्स वेरी जेन्युइन। हम्म Never downgrade your emotions.
एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या होता है कभी-कभी बहुत आप इतना डीप फील कर लेते हो, मतलब बहुत छोटी बात है बट वो लगती इतनी जाके है दिल पे, और है ना पता है उससे बाहर आने में, मतलब अभी जो ये लास्ट के 2-3 साल गए व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, मतलब वहां तो रोना नहीं आ रहा, ठीक है, जहाँ सिचुएशन है ऐसी, अंदर कमरे में जाके आप खूब रोए, बट देन यू नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके की है। एक तो होता है बाहर पैसे कमा रहे हो, एक होता है आप घर को संभाल रहे हो, विच इज अ बिग थिंग, कि अभी मम्मी को सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड सिस्टर इज मैरिड। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार ये ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे जो मैंने 4-5 साल में ऑब्जर्व किया, समवेयर आई वाज सप्रेसिंग ऑल्सो माई इमोशंस। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि अगर अभी मैं ये बात बोलूंगी ना, तो अभी जो इस टाइम पे जरूरी है ना पहले वो करो, ये तो होता रहेगा। तो जैसे अभी आपने बात बोली ना कि हो सकता है वो आपके लिए बात बहुत बड़ी हो, बट हमारे लिए छोटी है, बट मुझे से लगता है आपको शेयर करना चाहिए, तभी आपका मन हल्का होगा। नहीं तो आप कितना जर्नल करोगे, कॉपी में लिख लिख के नेगेटिव पॉजिटिव, कितना उसको जलाओगे भी। बट इन दी एंड शेयर करते हैं अपने गुरु से या मेंटोर से, तो इट फील्स अ लॉट ऑफ पीस देयर। तो जब दिया बात कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि यार एंजाइटी इज सच अ टफ थिंग टू डील विद, बट ठीक है, वी ऑल आर डीलिंग, जैसे जैसा टाइम आ रहा है और हम सब सीख रहे हैं। तो मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूंगी कि अच्छा 27 साल के हो गए हैं या 25 के हो गए हैं तो हम बहुत एक्सपीरियंस हो गए, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, विद ऑल, छोटों से भी एंड बड़ों से भी। Definitely. So मैंने अभी I am learning something else. I have come across psychosomatic. हम्म, So इंटरेस्टिंग। psychosomatic goes like जो हम सब टेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे है इमोशनल, वो हमारे बॉडी में आता है। जो ट्रॉमा हमारे यहाँ है, मेंटल ट्रॉमा है, वो हमारे बॉडी में दिखता है विद इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, हम्म, in the form of a disease, either in the form of pain or something. यस, ये आपको 6th हाउस से मिल जाएगा, राइट। और एक चीज है कि हाँ, वीना जी कुछ बोल रहे थे कि ये चीजें कैसे हो रही है, एंजाइटी कभी कभी हो जाती है, चीजें बैलेंस नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लिब्रा, राइट, मून केतु अष्टम भाव, दोनों ही बोल रहे हैं कि हमें परफेक्शन चाहिए, हमें ऐसी चीज चाहिए कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कुछ चीजें आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये ऐसा ही है, इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर जगह पे बैलेंस करोगे तो एंजाइटी मिलेगी, ठीक है। तो जो चीज है चलने दो थोड़ी सी, वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस, ओके। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बाकी लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। ओके, लहरी जी आपको नहीं? No, I don't have it. ओके, चलिए, हैव अ गुड नाइट, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वेलकम, Good Good night, night. guys. गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। Good night.